ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। आजमगढ़ कोलकाता घटना के विरोध में छात्रों की रैली, लड़कियों की सुरक्षा पर जोर, आरोपी की फांसी देने की मांग। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के विरोध में आजमगढ़ में छात्रों ने रैली निकाली। नरौली तिरंगा चौराहे पर आयोजित इस रैली में छात्र छात्राओं ने मोमबत्ती जलाकर घटना की निंदा की और आरोपी को फांसी देने की मांग की। रैली में शामिल छात्राओं ने सिधारी हाइडल चौराहे तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से उनके मन में भविष्य को लेकर डर पैदा हो गया है। रैली का आयोजन करने वाले शिक्षाविद नितेश मिश्रा ने कहा, हमारे संस्थानों में कई छात्राएं हैं जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं। इस घटना ने उन्हें डरा दिया है। नितेश मिश्रा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, लड़कों को भी इस मामले में जागरूक होने की जरूरत है। यह रैली लड़कियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नितेश मिश्रा और ऋषि मिश्रा और उनके साथियों ने आगे मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, यह देखने के लिए आप वीडियो देखें। मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि घर से लड़कियों को कि नहीं निकलना है और लड़कों को छोड़ देते हैं, उसके बजाय वो उनके लिए भी एक इक्वालिटी रखें, उनको भी बोल दें कि 7 बजे के बाद नहीं निकलना है। अगर लड़कियों को 7 बजे तक ही छोड़ रहे हैं तो उनको भी इतना ही छोड़ें, घर से जितना छोड़ते हैं। और जो मतलब फादर्स हैं वो लड़कियों को कहते हैं कि घर में रहो, मतलब घर के लोग भी कहते हैं, उसके बजाय उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं, उन्हें खुद के लिए लड़ना सिखाएं, बल्कि इसके लिए उन्हें टीच करना चाहिए। तो वो उन्हें पहले से ही डरना सिखा देते हैं, जिससे वो और आगे जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उससे लड़ नहीं पाती हैं। मुझे एक लाइन भी बोलनी है, जब सामने खड़ा हो कोई तब कहते हो बेटी सर झुकाई क्यों हो, कुछ बोलो। अब मैं कैसे कह दूं कि मेरे अपनों ने तो बोलना सिखाया ही नहीं दुनिया की डर से। जब हो सामने खड़ा कोई दरिंदा तो कैसे लड़ूं, क्योंकि मेरे अपनों ने तो लड़ना सिखाया ही नहीं दुनिया की डर से। एक दिन मैं फ़ख्र से बोलूँगी ऐसे ही कि मैं एक बेटी हूँ, इसलिए मेरे अपनों ने मुझसे भरोसा दिखाया ही नहीं दुनिया की डर से। जय हिंद, जय भारत। नितेश मिश्रा। जी, वो किस पर्पस से निकाली गई? जैसे हम सभी को पता है कि कोलकाता में डॉक्टर की जो नृशंस हत्या हुई थी उसी के विरोध में था, क्योंकि हमारी भी लाइब्रेरीज़ हैं, हमारी 2 संस्थाएं चलती हैं, उसमें कई सारे बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं जो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं। लेकिन कोई लड़की जब एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बनती है, उसके बाद फिर पीजी क्वालिफाई करके वो प्रैक्टिस कर रही होती है, उसके बावजूद उसी के ही कॉलेज में, उसी के प्रेमाइसेस में ऐसा हो जाता है, तो ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस मोटिवेशन के साथ करेंगे? उनके अंदर ये मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कि हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके बावजूद अगर हमें कोई सेफ्टी नहीं है इस कंट्री में, तो हम ये किस लिए करें? जो लड़कियों के अंदर डर था उसी को हम मिटाने के लिए और हटाने के लिए ये हमने रैली निकाला, और लड़कियों ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हम इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 86 रेप्स डेली होते हैं। हम और आप अब जब बात कर रहे हैं उसी के बीच में कोई ना कोई लड़की की इज्जत जा रही होती है, लेकिन
जब कोई मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है तो उसे सभी को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बस डॉक्टर फ्रेटर्निटी करेंगे आके, सभी को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ के इसका विरोध करना चाहिए कि सरकार कड़े कदम ले। साथ ही साथ सोसाइटी को भी ये सोचना पड़ेगा कि बस एक लड़की की गलती नहीं होती है, कुछ भी होता है तो हम बहुत इजीली लड़कियों की गलती, लड़कों के कपड़े, इन सब में आ जाते हैं। लेकिन लड़कों को भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था इंडिपेंडेंस डे में, कि लड़कों को पूछना पड़ेगा आप जा कहाँ पे रहे हो, आप कर क्या रहे हो बाहर। तो इसी वजह से ये जागरूकता निकालने के लिए रैली थी और लड़कों और लड़कियों ने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बोलिए इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कविता आपने लिखी है। जी, मैं जब ये घटना देखा तो मैं अंदर से पूरा हिल गया था। मैं सोचा कि इस पर मैं कुछ लिखूंगा, मैं लिखता भी हूँ। मैं सोचा कि मैं इस पर ज़रूर घटना पर लिखूंगा। मैं अपने से लिखा हूँ। एक गीत है। एक परी मेरे घर में टहलती है, एक परी मेरे घर में टहलती है, तेरे मेरे वो छाँव में पलती है, तेरे मेरे वो छाँव में पलती है, एक परी मेरे घर में टहलती है, एक परी मेरे घर में टहलती है। हिंस्र के मौसमों की कहानी हुई, रीतियों की ये जकड़ी जवानी हुई, वासना युक्त आग में जलती है, एक परी मेरे घर में टहलती है, एक परी मेरे घर में टहलती है। मन में स्वप्न सजाए समेटे हुए, मान के भी वसंतन लपेटे हुए, पथ जटिल हो अगर फिर भी चलती है, एक परी मेरे घर में टहलती है। संकुचन का ये जीवन कैसे जिए, वंचना का जहर ये कैसे पिए, क्यों तुझे ना कमी इसकी खलती है, एक परी मेरे घर में। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। We want justice, we want justice, we want justice, नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जस्टिस, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, Justice!
फांसी दो